Assalamualaikum dear students. On the behalf of Gerizal Academy, Senior Campus, Kushabala Kent, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. Today we solve question number 13 of exercise 3.3. Question number 13, very important question. Board point of view से बड़ा important question है. Find the inverse of A and show that A inverse into A is equal to identity 3. So first of all A inverse find करते हैं. This is very important question. If A is equal to 2, 1, 0, 1 minus 1 and 3, 2 minus 4 and 1. This is. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर इन्वर्स को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे शो करने के लिए. तो आपके पास आइडेंटिटी 3 जो है ना आपका आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स, यानी 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आंसर आएगा. तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है दिस इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स आपके पास है. तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट हो, ओके. और उसके बाद आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे हम. तो एडजॉइंट के लिए इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहले फाइंड करेंगे. फिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को डिवाइड करने के बाद आपके पास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो. ये फर्स्ट रो आपके पास है, इसको एक्सपेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into minor, this is a minus 1, 3, minus 4 and 1. 1 multiply 1, it is minus 1. Minus 4 multiply 3, minus 12 और ये plus 12 आपके पास आ जाएगा. नेक्स्ट minus 1. नेक्स्ट एलिमेंट एक्सपेंड करते हैं और उसके साथ माइनस आएगा. एक्सपेंडिंग रूल, ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिंग रूल माइनस. तो इससे कंसर्निंग कॉलम एंड रो आप स्किप करें तो 1, 3, 2 and 1. 1 multiply 1, it is 1. 2 multiply 3, it is 6, ओके. और लास्ट एलिमेंट है 0. 0 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं we get 0, ओके. दिस रो एंड दिस कॉलम स्किप करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास ये -4 और 2 मल्टीप्लाई 1 -2, इट इज पॉजिटिव 2 हो जाएगा आपके पास, ओके. अब इसको सिंपलीफाई कर लें हम. 12 minus 1 11, 11 मल्टीप्लाई 2 22 और -6 प्लस 1 -5 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे +5 आ जाएगा. और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा. तो दिस इज 27 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट, ओके. तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर्स. This is transpose of all cofactors of the matrix is called adjoint. This is a definition of adjoint. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए के. ऑल कोफैक्टर ऑलरेडी आप लोग इसको सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑल कोफैक्टर फाइंड करें 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ओके. और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट कर देंगे. पुट करने के बाद फिर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा. फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, ओके. तो आपके पास इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा. नाउ वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स. -1 raised to power 1 plus 1 minor of 11 -1 की पावर 2 एंड minor of 11. ये 11 एलिमेंट है, ये 12 है और ये 13, ओके.
तो 11 के ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो ये चार एलिमेंट माइनर है जिसमें -1 3 2 एंड 1। अब इसको सॉल्व कर ले। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा इनटू -1 और 3 2 6। ओके क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर ले तो -1 और -6 -7 मल्टीप्लाई 1 इट इज -7। दिस इज ओके। ये -1 फॉर्मूले का और उसके ऊपर जो एलिमेंट है यहाँ पे उसको आपने ऐड करना है, उसी एलिमेंट का आगे माइनर मल्टीप्लाई कर देगा। तो -1 की पावर क्या बनेगी 2 और m11 माइनर ऑफ 11 ये आपके पास एलिमेंट है 2 है और इससे कंसर्निंग रो एंड कॉलम छोड़ते तो ये चार एलिमेंट आपके पास जो है ना वो दिस इज -1 and 3 -4 and 1। ओके ये आपके पास माइनर है सॉरी। अब इसको सॉल्व कर लें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू ये क्या आ जाएगा -1 और 3 4 12 -12 प्लस 12 हो जाएगा आपके पास। तो 11 मल्टीप्लाई 1 इट इज 11। ओके नेक्स्ट आपने 12 एलिमेंट फाइंड करना है। -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 माइनर ऑफ 12। तो -1 की पावर क्या बनेगी 3 और माइनर ऑफ 12 क्या है आपके पास। ये 1 1 से कंसर्निंग कॉलम छोड़ दें और ये रो तो 1 3 2 1। तो माइनस की पावर और नंबर माइनस है मल्टीप्लाई 1 -6 -1 -5 इट इज पॉजिटिव 5 13 -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 13 -1 की पावर 4 एंड माइनर। तो ये 0 इज द 13 एलिमेंट। इससे कंसर्निंग रो एंड कॉलम आप स्किप करें तो ये आपके पास 1 -1 और 2 -4। तो माइनस की पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव है और -4 और 2 1 2 -2 ये +2 हो जाएगा इट इज -2। ओके तो फर्स्ट वो आपके पास कंप्लीट। अब A21 फाइंड करते हैं। -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 21। क्लियर। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 3 और माइनर ऑफ 21 दिस वन इज 21th एलिमेंट। ओके अब इससे कंसर्निंग ये रो है और ये कॉलम छोड़ दे 1 0 -4 एंड 1 1 0 -4 एंड 1। तो -1 की पावर ऑड है -1 आएगा और 1 -0 आ जाएगा। तो 1 आ गया 1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए -1 एंड सो ऑन। आप इसको सॉल्व कीजिएगा कंप्लीट रिमेनिंग जो कोफैक्टर्स है वो आपने फाइंड कर लेना यानी 22 23 31 एंड सो ऑन। तो इसी तरह आपने बाकी कोफैक्टर फाइंड करने। तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यू यहां पे आप पुट कर लें। क्लियर है। सपोज आपके पास एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ऑल एलिमेंट्स आप फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर्स यानी A11 की वैल्यू 11 आ गई है और नेक्स्ट है 5 फिर 2 और -2 सॉरी और फिर ये -1 एंड सो ऑन। अब और इसका क्या ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा 5 -2 एंड सो ऑन। ओके तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गए। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद इनवर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट आपके पास ये फाइंड हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपने ये फाइंड किया 27। क्लियर। तो 27 को बार कॉमन निकाले 1 और 27 इनटू एडजॉइंट दिस इज इनवर्स। ओके इसके बाद आपने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड A इंटू A इनवर्स। तो आपके पास दिस मैट्रिक्स A और दिस मैट्रिक्स A इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 27 बार डिवाइड हो रहा है वो अंदर आप ईच एलिमेंट पे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा आइडेंटिटी 1 0 1 0 1। दिस इज आइडेंटिटी 3 राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर आ जाएगा।
3 मीन होता है ऑर्डर 3, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो अडेंडी एलिमेंट आपके पास ये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा एज असाइनमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन 11 से 17 तक कंप्लीट हुए, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2। अब रिमेनिंग क्वेश्चन, एक डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज आप इसको सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए, ऑल क्वेश्चन कंसर्न टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ आई डिस्कस properties of determinant। एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी बड़ी हेल्प करेंगी ये क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव के अंदर, और ये हमारी बड़ी हेल्प करेंगी। ये प्रॉपर्टीज एक रूल है, और उस रूल को हम फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्टली, यानी विदाउट एक्सपेंड आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में ऑलवेज इक्वल हो। कोई भी मैट्रिक्स ले लें, सपोज यही मैट्रिक्स है आपके पास, अब इसका ट्रांसपोज ले लें, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो आंसर रिमेन सेम, डज नॉट चेंज। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास दी जाए 23 है, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू बताएं, 4 ऑप्शन में आपको वैल्यू दे, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए आर सेम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम आर इंटरचेंज, यानी एनी 2 रोज को आप इंटरचेंज कर लें। क्लियर? यानी किसी भी 2 रो को आप इंटरचेंज कर दें, उनकी प्लेस को चेंज कर दें, या एनी 2 कॉलम की प्लेस चेंज कर दें, तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 2 है इंटरचेंज प्रॉपर्टी, हम इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इंटरचेंज प्रॉपर्टी, सपोज आपके पास 3 2 1 4 2 3 1 0 1, सपोज आप R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 के साथ। ओके, R2 और R3 इंटरचेंज हो रही है, ये R2 है और ये R3 है, इंटरचेंज करेंगे तो बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, रिजल्ट इज नेगेटिव डिटर्मिनेंट। ओके, यानी जितने टाइम आप किसी रो को इंटरचेंज करते हैं या किसी कॉलम एनी 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो बाहर जो है ना वो रिजल्टिंग आपके पास माइनस नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा। यानी इंटरचेंज करने का बाहर नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसके बाद एक और इंटरचेंज करते हैं तो एक और नेगेटिव आ जाएगा। जब 2 नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल बिकॉज क्या इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को आप किसी भी प्लेस पे ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरचेंज प्रॉपर्टी। बस आप 0 को यहाँ पे लाना चाहते हैं फर्स्ट नंबर के ऊपर, तो आप इसको इंटरचेंज करें, ये R3 में है, R2 में ले आए, फिर R2 को इंटरचेंज करें R1 के साथ, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस कॉलम को इस कॉलम के साथ C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट इज दैट कि इंटरचेंज प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल, कि आपके पास कोई भी एलिमेंट उसको कहीं भी रिक्वायर करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड है कि वो R2 में आना चाहिए, R1 में लेकर आए या किसी कॉलम में लेना चाहें, तो आप उस एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इंटरचेंज प्रॉपर्टी आप उस एलिमेंट्स को उस प्लेस पे ला सकते हैं। ओके, नंबर 3 है, नंबर 3 आपके पास है कि इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम in any square matrices, okay, are same, यानी any 2 रो, suppose ये 3 2 1
5 6 3 and 3 2 1। इन एक मैट्रिक्स के अंदर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एनी टू रो सेम हो जाती है, ये एनी टू कॉलम सेम हो जाते हैं। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, याद रखिएगा। ओके, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर सेम, ऑल एंट्रीज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम आर सेम, द रिजल्ट इज 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये है कि आपने इसको एक्सपेंड भी नहीं किया, जस्ट आपने देखा कि इसमें आपके पास जो है ना वो R1 और R3 जो है ये आइडेंटिकल है, यानी सेम है। तो एनी टू रो सेम हो जाए, एनी टू कॉलम सेम हो जाए, तो आपके पास डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 0 है। क्लियर? तो ये आपके पास नंबर 4 पे आ जाए आप। इफ ऑल एंट्रीज of any one row or any one column belong to 0, यानी एक रो के ऑल एलिमेंट 0 हो जाए या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट 0 हो जाए, तो देन डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 की ये दो प्रॉपर्टी है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा। एक ये पढ़ी कि एनी टू रो या टू कॉलम सेम हो जाए, तो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऑल एंट्रीज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन कॉलम और एनी वन रो बिलोंग टू 0, यानी एक रो सारी 0 हो जाए, ये कॉलम सारा 0 हो जाए, तो देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये आपने याद रखना है। तो रिजल्ट इज दैट जब भी किसी डिटर्मिनेंट को आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके या तो ऑल एनी टू रो एनी टू कॉलम सेम होने चाहिए, तभी वो शो हो जाएगा। तो यहां पे उसकी एनी वन कॉलम या एनी वन रो के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तो वो डिटर्मिनेंट है ना वो इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। ओके, नंबर 4, बट नंबर 5, ओके, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A आर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर k, then the determinant of the resulting matrix is k into determinant, यानी किसी एक रो को या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर से। सपोज आपके पास ये है जी k11 k12, यानी आपने के एक स्केलर नंबर है, मतलब 2 हो सकता है, -2 3 4 5 1 2 1/2, कोई भी स्केलर नंबर है, वो आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रिमेनिंग रो वैसे ही आपके पास है 21 22 सपोज। तो आपके पास अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, तो वो सेम नंबर आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं, किसी एक रो से कॉमन निकाल सकते हैं, किसी एक कॉलम से भी उसको कॉमन निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉमन निकाल लिया तो आपके पास रिमेनिंग वही एलिमेंट आ जाएगा 11 12 21 22। सो k इनटू ये आपके पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन निकलता हो रो से या कॉलम से, आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं। या कोई भी बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। इन सपोज आपके पास एक रो है या आपके पास एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर 2 टर्म प्लस हो रही है। क्लियर? सम ऑफ 2 टर्म है, लाइक दिस 11 प्लस b11 a12 प्लस b12 21 22। ये आपके पास हियर फर्स्ट रो में देखें हम, फर्स्ट रो के ये 2 एलिमेंट है, बट ये कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म है, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म है, सेकंड एलिमेंट भी कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म है। क्लियर? यानी ये आपके पास एक रो ऐसी है जिसके अंदर सम ऑफ 2 टर्म है, तो वो सम ऑफ 2 टर्म सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस एंड दिस। ओके, यानी 11 12
21 22, ये B11 B12 A21 A22, दिस कैन बी रिटन। यानी वो जो सम ऑफ टू टर्म है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आएगा, प्लस उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड डिटर्मिनेंट में आएगा। तो सम ऑफ टू टर्म किसी एक रो की या किसी एक कॉलम की, तो वो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो इसका आंसर लेफ्ट साइड का और ये आंसर राइट साइड के, ये दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके प्लस करेंगे तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ही आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7। If to each entry of a row or a column of a square matrix A is added a non-zero multiple of corresponding entry of another row or column, then the determinant of resulting matrix is determinant of A. That's mean ये कि if any row or column of determinant is multiplied by a non-zero number, suppose वो K है, यानी आप किसी एक रो को K से पहले मल्टीप्लाई कर लें या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। सपोज 7 प्रॉपर्टी है, यानी ये आपके पास है 11 12 21 22। सपोज आपके पास है, आप इसकी किसी एक कॉलम को K से मल्टीप्लाई कर लें या किसी एक रो को K से मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर? सपोज हम फर्स्ट कॉलम को K से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, K A11, तो K 21 12 22, ये यानी एक नॉन जीरो स्केलर नंबर से किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी फर्स्ट कॉलम को आपने K से मल्टीप्लाई, K इज द नॉन जीरो नंबर, आपके पास कोई भी 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, आपने फर्स्ट कॉलम को K से मल्टीप्लाई कर। अब इस कॉलम को जिसको मल्टीप्लाई किया, इसको उसके नेक्स्ट कॉलम यानी क्रॉसबॉन्डिंग जो कॉलम है उसकी क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसको ऐड कर दें हम लोग, यानी आपके पास क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब इनको ऐड करें आप, तो क्या आ जाएगा K A11 प्लस A12, K A21 प्लस A22, दिस इज 12, दिस इज 22, ये आपके पास है। यानी पहले आपने कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के साथ उसको फिर क्रॉसबॉन्डिंग कॉलम के साथ ऐड कर लिया, ये आपने ऐड कर लिया उसके साथ, तो आपके पास ये रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व कर लें, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है और ये K से मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉसबॉन्डिंग कॉलम के साथ आपने ऐड कर लिया, तो इसको एक्सपेंड कर लें और इसको एक्सपेंड कर लें, द आंसर रिमेन सेम, डज नॉट चेंज, पॉइंट टू बी नोटेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम। ओके, लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8, ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपके पास जनरल फॉर्म में लिखता हूं, 11 12 13 0 22 23 0 0 एंड 33, ये आपके पास। अब ये इसका मेन डायगोनल है, दिस इज द मेन डायगोनल, और उसके बिलो ऑल एलिमेंट क्या है, 0, यानी 0 के ट्रायंगल बन गए आपके पास। बिलो द मेन डायगोनल, बिलो द मेन डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0, और 0 की ये ट्रायंगल है, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देयर आर 2 टाइप, एक है अपर और एक है लोअर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगल। If all elements below the main diagonal are 0 and non-zero elements above the main diagonal, so it is called upper, यानी non-zero वो upper है, इसके ऊपर है above, और zero elements क्या है वो below है, तो ये upper triangular है। और यही अगर आपके पास इस टाइम में आ जाए 11 0 0 21 22 0
और 31, 32 एंड 33 दिस इज। तो ये आपके पास मेन डायगोनल है और ये इसके जीरो की ट्राइंगल आपके पास होंगे। ओके, तो ये क्या है, ऑल एलिमेंट्स above the main diagonal are zero and non-zero elements below the main diagonal, so it is called lower triangle। नॉन जीरो बिलो है तो ये लोअर ट्रायंगल, नॉन जीरो अपर है तो ये अपर आपके पास, और बिलो इसके क्या है, जीरो। ओके, दीज टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, वेरी सिंपल, और ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा आता है। पॉइंट टू नोट इट, the determinant of triangular matrix is equal to the product of all elements of main diagonal is your determinant, just the product of all elements of main diagonal। यानी अगर आपके पास if you have any triangular matrix, अपर है या लोअर है, कोई भी आपके पास है, चाहे वो अपर है चाहे वो है, वो ट्रायंगल है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जस्ट मेन डायगोनल को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें आप, यानी A11, A22, A33, दिस इज योर आंसर। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 8, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये 8 प्रॉपर्टीज है, दिस इज वेरी यूजफुल। अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉपर्टीज we solve question number 3, question number 2 of exercise 3.3। तो question number 2 में आए, without expand show that, आपने शो करना है कि ये these determinant equal to 0। अभी ये question number 2 के तीनों पार्ट equal to 0 प्रूव करने हैं। अब 8 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका determinant equal to 0, तो वो प्रॉपर्टी एक ही है कि if any two row or any two column are same, identical, then the value of the determinant will be equal to 0। okay, और एक प्रॉपर्टी है कि if all elements of any row, any one column are 0, यानी एक रो के सारे एलिमेंट 0 होते या कॉलम के एलिमेंट 0 होते तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी यूज होती है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट पे आए आप, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, टेक लेफ्ट हैंड साइड 6 7 8 3 4 5 2 3 एंड 4। अब ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसमें हम क्या करेंगे कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम को सेम कर लेंगे, यानी कोई दो रो सेम कर लें या कोई दो कॉलम सेम कर लें तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 जो है वो शो हो जाता है, क्लियर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अच्छा, अब वो सेम करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप लोग, क्लियर, सब्ट्रैक्टिंग, यानी आर सॉरी कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ये कॉलम 1 फिक्स है और आंसर आपने कॉलम 2 में लिखना है, जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा होता है वो रिजल्ट वहां पे लिखा जाता है, क्लियर। तो कॉलम 2 में आपने रिजल्ट लिखना है, तो कॉलम फर्स्ट को आपने सेम लिखना है 6 3 एंड 2। अब दोनों को माइनस, C2 माइनस C1, 7 माइनस 6, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, इट इज 1। ओके, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप ये कॉलम नंबर 3 एंड 2 को माइनस कर लें आप, C3 माइनस C2, तो रिजल्ट आप लिखेंगे C3 में और फिक्स जो है ना वो आपके पास जो है ना वो हो रहा है C2। तो 8 माइनस 7 आपके पास 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3, इट इज 1। हियर as C2 is equal to C3, so determinant equal to 0 is proved। ये प्रॉपर्टी है कि एनी टू रो को सेम कर लें या एनी टू कॉलम सेम कर लें तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव हो जाता है। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख लें, वो भी विदाउट स्पेंडिंग वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, विदाउट स्पेंड वेरीफाई करना है आपने
तो क्वेश्चन नंबर 5 के एक दो पार्ट हम करते हैं लाइक दिस। पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा बीटा एंड गैमा, बीटा प्लस गैमा और गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एंड 1 एक लेफ्ट हैंड साइड। तो विदाउट एक्सपेंड आपने इसको प्रूव करने के ये भी 0 के इक्वल है। तो एनी टू रो और एनी टू कॉलम आप सेम कर लें तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 शो हो जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि एनी टू रो सेम कैसे हो सकती है। वो ऐसे कि अगर आप फर्स्ट टू कॉलम को ऐड कर लें, आप दिस कॉलम एंड दिस कॉलम को ऐड कर लें, तो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है ये कॉलम जो है वो सेम एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अल्फा को अल्फा प्लस बीटा में ऐड करें तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। फिर बीटा को इसमें ऐड करें तो ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। इसको इसमें ऐड कर लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये सेम एलिमेंट आ जाएंगे। जब सेम एलिमेंट किसी एक कॉलम में या रो में आ जाए तो आप उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन जब निकालेंगे तो आपके पास 1 1 1 का एक कॉलम आ जाएगा। ऑलरेडी एक कॉलम 1 1 का है तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे 1 1 के इक्वल टू 0 1। सो एडिंग दिस C1 प्लस C2, C1 में ऐड करना है C2 को, क्लियर, दोनों को ऐड कर लें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो ये सेम एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। तो ये बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एंड 1। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एज अ कॉमन 1 1 1 और ये बीटा प्लस गैमा और गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 1 1 1। क्लियर? Here C1 and C3 are same. So determinant equal to 0 is proved. Okay? इसी तरह आप इसके जितने पार्ट हैं आप उसको देखिए। अब सेकंड पार्ट में आप देखिएगा कि इसका जो कॉलम नंबर 3 है 3x कॉमन आ जाता है। तो ये 1 2 3 तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं। पार्ट नंबर 3 इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 ये दोनों सेम है कि आप के पास चूंकि ABC फ्रैक्शन में है उसमें भी ABC फ्रैक्शन में है तो आप ABC से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें आप। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपके पास 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, A ओवर BC, B ओवर CA एंड C ओवर AB, ये आपके पास। We multiply ABC and divide ABC। ABC से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड सेम नंबर से। तो 1 1 1 A स्क्वायर ओके। अब इसके बाद आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बाहर किसी भी एक नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है अंदर किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अब आपने ये जो ऊपर ABC है कंप्लीट, इसको कॉलम नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ABC में जब BC कैंसिल हो जाएगा और A और A स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, तो ये सेम हो जाएंगे। क्लियर? वन ओवर ABC, ये रिमेनिंग आपके पास, ये ऊपर ABC जो है वो कॉलम नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ABC मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 को आप ABC के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। तो ABC तीनों एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, ये A ओवर BC आ गया, B ओवर CA और C ओवर AB, तो ये AB कैंसिल,
सी ए कैंसल और बी सी कैंसल, रिमेनिंग 1 ओवर ए बी सी, 1 1 1 ए स्क्वायर। तो ये भी आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी और सी मल्टीप्लाई सी। अब आपके पास एस, ये दोनों कॉलम सेम हो गए, C2 इज इक्वल टू C3। सो 1 ओवर ए बी सी बाहरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ये सारा 0 के इक्वल, और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, इट इज राइट है साइड। ओके, अब ये पार्ट नंबर 5 है। ये जस्ट आपने तीनों कॉलम्स को ऐड कर लेना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों को ऐड करके C1 में रिजल्ट लिखेंगे तो वो 0 0 0, आपके पास एक कॉलम 0, ऑल एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो वो भी इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल पार्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग है। और ये पार्ट नंबर जो 7 है, ये एक डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है आपने। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 4 है, ये बिल्कुल उसी तरह का ही है। तो इसको आप लेफ्ट हैंड लेंगे तो बाहर आप एल एम एन से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो लेफ्ट और राइट में जस्ट डिफरेंस क्या है कि लेफ्ट में एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, थर्ड कॉलम। तो राइट में क्या है, एल क्यूब एम क्यूब और एन क्यूब है, थर्ड कॉलम। तो अगर हम ये एल क्यूब बनाएं और एम क्यूब और एन क्यूब बनाने के लिए एल को एल से मल्टीप्लाई और एम को एम से मल्टीप्लाई और एन को एन से मल्टीप्लाई, यानी आप बाहर जो एल एम एन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जैसे आपने यहां पे किया हुआ है, तो ये समझे एल एम एन है, ये भी एल एम एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गिवन डिटर्मिनेंट को। तो फर्स्ट जो एल है वो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, एम को सेकंड रो से और एन को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एल जो है वो फर्स्ट रो के अंदर है, एम सेकंड रो के अंदर है और एन जो है वो थर्ड रो के अंदर है। तो आपके पास राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो पार्ट नंबर 8 आ जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक लेफ्ट हैंड साइड 2a 2b 2c। नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी और a प्लस सी, 2b एंड b प्लस सी, और ये क्या है b प्लस सी और ये 2c। ये आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। कोई मेथड है कि आपने एनी टू रो को सेम करना है या कॉलम को सेम करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हियर वी चेक फर्स्ट रो में आपके पास एक सेम नंबर आ रहा है 2, 2 इज कॉमन फ्रॉम R1, 2 इज कॉमन, तो आपके पास क्या बनेगा A B and C, रिमेनिंग एवरेज A प्लस बी, B प्लस सी, A प्लस सी, B प्लस सी और ये 2C। अब वेरी इजी, अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर लें, जस्ट फर्स्ट कॉलम को। तो रिमेनिंग कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लेंगे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। इससे आपके पास दो कॉलम सेम हो जाएंगे या दो रो सेम हो जाएंगे। चेक इट भाई, कि फर्स्ट को फिक्स कर लेंगे, इसको एडिट कर लेना आपने, A प्लस बी और A प्लस सी। अब C2 में से C1, ये C2 है और ये C1 है, फर्स्ट में से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, B में से A निकालें B माइनस A, 2B में से A प्लस B निकालें, 2B में से B माइनस करेंगे B आ जाएगा और B माइनस A आपके पास आ गया। B प्लस C में से A प्लस C, C कैंसिल और B माइनस A आ जाएगा। तो ये देखो ऑल एलिमेंट आपके पास सेम हो जाएंगे, इसको आप कॉमन निकालेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 1 एंड 1। नेक्स्ट C3 में से C1 माइनस कर लें आप लोग, ये C3 है और ये C1 है, C माइनस A, B प्लस C में से A प्लस B, B कैंसिल तो C माइनस A आ जाएगा। टू C में से ये माइनस करेंगे तो ये भी C माइनस A। अब
कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट सेम है और कॉलम नंबर 3 के भी एलिमेंट क्या है, सेम है। इनको कॉमन निकालने हैं आपको। b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो आपने ये कॉमन निकालिए फ्रॉम कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। इससे आपने b माइनस ए कॉमन लिया और यहां से आपने c माइनस ए कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग आपके पास a, ये तो फिक्स है एज इट, a प्लस ही 1 1 1 1 1 1, तो s c2 इज इक्वल टू c3। सो 2 इंटू ये बाहर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस ए c माइनस ए इंटू ये सारा डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो 2 और ये सारे एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होंगे, इट इज राइट हैंड साइड।